अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं इस वक्त फ़र्रुखाबाद के इलाके के अंदर मौजूद हूँ। पूरे का पूरा ये इलाका जो सा रावी के पानी के सैलाब की वजह से मुकम्मल तबाह बर्बाद हो चुका हुआ है। यहाँ पर आपको कोई आसपास घर नज़र नहीं आ रहा। घर बने हुए थे, तमाम के तमाम घर सैलाब के पानी के अंदर बह गए हैं। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अकेली यहाँ पर उन्होंने एक कच्चा सा अपना घर बनाया हुआ था, रह रही थी। उनसे बात करते हैं कि अब खुला आसमान है तो कैसे वक्त गुजरेगा इनका, और किन किन मसाइल से इस वक्त दो चार हैं, और क्या कहेंगी। सैलाब जब आया था उस वक्त कैसे उनको पता लगा, क्या नकल मकान उस वक्त क्यों नहीं की, ये तमाम सूरत हाल इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा बताइएगा, सैलाब के बाद आपका घर सारा का सारा बह गया पानी के हाँ जी, ये सब ख़त्म हो गए। तो ये है कि शोर बड़ा डला हुआ था कि आप ये मकान ये घर छोड़ दो, चले जाओ, यहाँ से सैलाब आ रहा है। लेकिन हम लोगों ने माना नहीं, क्योंकि इतने साल कभी हमने देखा ही नहीं सैलाब। तो कितने हमें अरसे से ये आप रह इतने रहे हैं? कितने सुना है कि यहाँ पर जो लोग घर थे उन्होंने किस्तें वगैरह भी देते थे, जगह खरीदी थी उन्होंने, गैस भी उनको मिली हुई थी, बिजली। गैस नहीं थी यहाँ पे। गैस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ पानी, ये बोर लगा लिया पानी का, और पानी इस्तेमाल किया, और बिजली यहाँ वहाँ से यहाँ तक आ रही है बिजली भी। तो बस ये है कि हम लोग ना किराए से बचने के लिए, गलती हमारी है। देखो, हम ये ना हुकूमत को कुछ कहते हैं, ना जिसने हमारे आगे जगह बेची है हम उसको भी नहीं कुछ कुछ कह सकते, क्योंकि गलती हमारी है। हमारा दरवाज़ा नहीं उसने खड़काया था कि आके मुझसे जगह लो, नहीं। तो देखो, हमारी गलती, हम लोग मजबूर थे। मजबूरी के तहत हमने ये आसान किस्तों पे लिया, और बस यहाँ पे हमने कमरा छोटा सा ऐसे गुजारे लायक। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये घर की जगह थी इनकी, ये घर हाँ, की जगह ये थी। खत्म हो गई ना, ये पानी में चला गया। और यहाँ से दरवाजे वगैरह तो हमने निकाले, फिर वो किसी काम के नहीं है। ये कोई पुराना नहीं है, ये ना वहाँ पे टोया था। तो टोए से ना, टोए की वजह से ना, ये पानी जब आया ना तो यहाँ पे जमा हो गया, और ये सारा ना अंदर से कमज़ोर, यानी कि अंदर से ज़मीन कमज़ोर हो गई। तो कमज़ोरी की वजह से ना सारा यूँ, ये देखो, ये ऐसे गिरे। ये सारे हमारा तो बिल्कुल ही मसन के मैंने एक झुग्गी टाइप का बनाया हुआ था। ये देखें, ये एक तरफ ये टोआ है और एक तरफ ये घर बने हुए हैं। ये सारे के सारे घर जो उनसे हैं, ये टोया वहाँ था, ये टोए के अंदर टोया सारे, बड़ा हो हाँ, वहाँ था। वो वहाँ तक चला गया। ये देखिए सारे, ये सारे के सारे घर जन से हैं यहाँ पर। मैं ये अपील करती हूँ, ठीक है। ये मैं अपील करती हूँ कि मुझे यहाँ पे रहने के लिए कुछ, या या इस जगह की वजह से अगर ना ही हमें रहने दे, तो इधर से हमें कहीं महफूज जगह पे 2 मरले का 3 मरले का मकान ही मिल जाए। गवर्नमेंट से आपकी गवर्नमेंट से मेरी अपील है। कोई अभी ऐसा मुतबादल आपको जगह नहीं मिली? आप अभी नहीं, भी यहाँ बैठी हुई हैं। यहाँ बैठी पानी हुई तो हूँ, खुश्क हो गया यहाँ सैलाब। पानी खुश्क हो गई है तो यहाँ पे हूँ। अब मैं ये भी कह रही हूँ कि चलो, मैं कहाँ पे बैठ जाऊँ, भाई हैं, भाइयों के बेचारे को अपने गुजारे बड़ी मुश्किल से होते हैं। कब तक हम भाइयों के घर में रहेंगे, भाई के घर में। तो हम यही कहते हैं, चलो मुझे खैमा मिल जाए, फ़िलहाल खैमा मिल जाए, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। और मेरी ये हुकूमत से अपील है कि हमें कहीं अच्छी जगह, कहीं महफूज जगह 2-3 मरले का मकान मिल जाए, हम लोग किसी छुपा के बैठ जाएं। यहाँ पर आप कितने अरसे से रह रहे हैं और कितना को नुकसान जो उनसे आपको हुआ होगा माली तौर पर? माली तौर पे तो देखो, मेरी बच्ची है माशाल्लाह 15 साल की। तो उसका मैंने ना किस्तों पे थोड़ा ना सामान ख़रीद के रखा हुआ था, थोड़ा थोड़ा। अभी इसकी शादी नहीं करनी थी, करनी तो 5 साल बाद, 3 साल बाद। लेकिन ये कि हमारे ना, हम गरीब हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा जो बच्चे कमाते हैं उनमें से हम लोग थोड़ा थोड़ा निकालते हैं। तो बच्ची का सामान था मेरा, और मेरे घर का सामान था, मंजिए, चारपाई, यानी कि जो भी था, चटाइयाँ, सब कुछ, घर के बर्तन, कपड़े, रज़ाइयाँ, बिस्तर, सारा कुछ बह गया। हम लोग ना मानने की वजह से हमारा ये नुकसान हुआ कि भाई सैलाब ने नहीं आना, सैलाब ने नहीं आना। हमें यकीन ही नहीं था सैलाब ने आना। हमने कभी देखा ही नहीं सैलाब, जिंदगी में आपने कभी कभी देखा देखा ही नहीं है हमने सैलाब, और ये पहली दफ़ा देखा है। तो हम लोग इस यकीन से बैठे हुए थे। अच्छा, जब ये पानी आया उस वक्त कितने बजे का टाइम था जब आपके एरिया के अंदर पानी आया? उस वक़्त 6:30 और इसके, यानी कि 11-12 के दरमियान में ना पानी आ गया आप था। क्या कर रही थी? आप घर में ही मौजूद थी? हम लोग घर में ही थे, और फिर हमने भागने की।
उस पानी वक्त कितना टाइम आपके भी पास? नहीं था। पानी कितना पानी वहाँ तक कभी पहुँचा था। ठीक है। हम वहाँ ये जो नहीं है, ये जहाँ लोग खड़े हुए हैं, हाँ, हाँ। यहाँ तक पानी जब पहुँचा ना, तो ये जो है ना गार्डर लगे हुए हैं, हाँ, हाँ। गुजरने का यही हमारा रास्ता था। ठीक है। तो हम लोग ता इसलिए भागे हैं बच्चे लेके कि भाई हमारे जो लड़के थे ना वो काम पे गए थे। हमने कहा चलो बच्चे काम से आते हैं तो ये जो सामान है ना हम लोग जल्दी जल्दी में जितना होगा ले गए। लेकिन हमारे उस वक्त बच्चे देर से आए थे, मेरे मियाँ बीमार था, मेरा शौहर बीमार था, उसकी वजह से अब मैं अकेली थी, कैसे उठाती। ये भाई थे, ये तो घर में थे अपने अपने, तो ये उनको भी यही था कि सैलाब नहीं आएगा, उसकी वजह से हमारा सामान यूं चला गया। अच्छा, तो अब आपके पास रहने को जगह नहीं, आप रात भी यहीं पर सोएंगी? रात कहाँ गुजरेगी? रात हमारी ना, मेरे भाई है उनके घर में तो जाके देख रहे हैं अभी भी आप यहीं पर ही बैठी हुई हैं यहीं ऐसी पे जगह? बैठी हूँ, क्या करूँ। अब मैं ये सोच रही हूँ कि कहीं अल्लाह करे मुझे खैमा मिल जाए 4-5 मंजियों का, कि मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ, पानी भी यहाँ इधर उधर से भर लेंगे तो यहाँ पे बैठ जाऊँ। ठीक है। तो मेरे किराया नहीं दे सकते हम ये लोग। राशन वगैरह कौन दे कर गए हैं आपको? ये राशन वगैरह ये अभी वहाँ पे आए थे, वो कार पे आए वो वाले, तो उन्होंने मुझे खुद प्राइवेट आए बंदा हैं। था, सरकारी बंदा था? नहीं, वो मैंने पूछा था, मैंने कहा आप किस इदारे से आए। कह रहा बाजी हम किसी इदारे से नहीं आए, तो आपका नुकसान हुआ, आप आए हमारे साथ, वो देखा और वो हमें ले गया। अच्छा, कोई मदद इनकी करना चाहते हैं? फरखाबाद रावी के जो जगह है उसके बस बारादरी के पास कोई जगह है, आप अगर मदद करना चाहते हो तो आप लोग आएँ, यहाँ पर बड़े लोग मुतासरीन हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं। अब देखिए उनकी अपनी जगह से इतनी मोहब्बत हो गई है कि अपनी जगह नहीं छोड़ रही। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ घर बना हुआ था, मुकम्मल तबाह बर्बाद हो गया, पानी के अंदर बह गया हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? सैलाब के वक्त आपकी क्या मसरूफियत थी? मेरी मसरूई ये थी कि मैं वहाँ पे काम करता था। जब मैं वापसी गया हूँ ना सीरियल लेने, वापसी आया हूँ तो क्या देखा, यहाँ पानी पानी हुआ। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं दोबारा उस जगह पे जाऊँ। मेरी तो अपील है इन अमीर लोगों से, ना गवर्नमेंट से है ना किसी और से। ये अल्लाह ताला ने जिनको बेशुमार दौलत दी है ना, मुझे उनसे है कि यार ये वक्त है गरीबों का साथ देने के लिए। थोड़ा सा पैसा निकालो बैंकों में से, कुछ तिजोरियों में से, ला के इन गरीबों को कुछ ना कुछ तो दो। गवर्नमेंट तो लेती है, देती ही नहीं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट दे तो ये बिलों पे इतने क्यों टैक्स लगाएं, इन चीज़ों पे क्यों टैक्स लगाएं। हकीकत बात है उन अमीरों से जो बाहर के मुल्क में पाकिस्तानी है, या पाकिस्तान में जो अमीर तरीन पाकिस्तानी है ना। आप गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कि 88 में भी यही ड्रामा हुआ था, पानी आया, गवर्नमेंट ने नहीं दिया, अवाम ने दिया। जो अमीर लोग थे ना उन्होंने, अवाम ने दिया जो दिया। अब भी मेरी अपील जो है ना अवाम से है, वो अवाम से जिनके पास दादे परदादों की दौलत है या ख़ुद उन्होंने कारोबार करके बेशुमार दौलत पैदा की है, उनमें से थोड़ा सा हिस्सा इनको भी निकाल दो। ये आपके लिए नेकी है। जी, आप आपसे बात जारी रखेंगे जी। अब देखो जब हम यहाँ से निकले थे ना, तो हमें वो क्या नाम, स्कूल में कैंप लगाया था हुकूमत ने, तो हम हुकूमत का खा के आराम नहीं करते। हमें वहाँ दवाइयाँ, खाना पीना, साफ पानी सब कुछ मिला, लेकिन हमें घर का सुकून नहीं मिला। अब मैं कल से निकली हूँ वहाँ से, हमें छुट्टी हो गई है। उन्होंने हमें राशन भी दिया, 10 किलो का आटा, चीज़ें वगैरह दी हमें। अब यही सोच रही हूँ कि भाई के घर में मेरे बच्चे हैं, तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं किस तरह किराए पे किस तरह जाऊँ। घर की रोटी नहीं पूरी होती, किराया कहाँ से दूँ। तो मैं किराए पे नहीं जाना चाहती, मैं यही चाहती हूँ मुझे यहाँ खैमा मिल जाए, मैं यहाँ बैठ जाऊँ बस। हुकूमत ने हमें रोटी दी, सब कुछ दिया, हर चीज़ के सुकून दिया, लेकिन हमारे घर में जो सुकून है ना वो नहीं हमें वहाँ मिला। ठीक हो गया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप आपसे गुफ्तगू को जारी रखते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आप लोगों के बारे में अभी गवर्नमेंट कह रही है कि भाईजान सामान में, आप वो कह रहे हैं कि आपने इस ज़मीन पर, किसने कहा था आपको रहने के लिए? आप घर बनाकर बैठ के, ये रावी की जगह, इस पर ज़रा अपना रद्द-ए-अमल। कोई भी माड़ा इंसान है ना, उसकी सोच होती है कि मुझे सस्ती हर चीज़ मिल जाए। कोई भी हो, जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है उसकी तो सोच होगी ना कि मुझे 40-50 हज़ार में कोई जगह मिल जाए। अब वो जिसकी 1000 रुपया दिहाड़ी है वो लाखों की चीज़ तो नहीं ना ख़रीद सकता। 10-20-50 हज़ार की कोई चीज़ भी मिले तो वो ले भी सकता है। ये मेरी अपील है कि आप जितने भी लोग हैं ना, आपको मदद करनी चाहिए।
गवर्नमेंट करे ना करे वो बात की बात है गवर्नमेंट की। पीएम को, सीएम को कोई पैगाम आप अपना देंगे कोई? मैं सबको दूंगा, पैगाम तो मैं सबको दे रहा हूँ और शुरू से देता आ रहा हूँ, पर वो जो है ना वो सुन लेंगे, हेलो हेलो कर लेंगे, खाना पूरी करके छुट्टी। मेरी ज़्यादा अपील जो है ना यहाँ के अवाम से, अमीर तरीन अवाम से, जिनके पास बेशुमार दौलत अल्लाह ने दी हुई, अल्लाह ने दी है तो उसका कोई फ़ायदा भी लो। आप यकीन करो, अगर आप अपनी तिजोरियों में से थोड़ा सा भी एक कापी भी निकाल लेंगे ना, तो गैबी जो है ना तुम्हें 101 कापी तुम्हारे तिजोरियों में चली जाएगी, खुद पे खुद जाएगी। ये मेरा ईमान है कि अगर आपने बैंकों में से जो आपके अकाउंट है बैंक है उनमें से थोड़ा सा भी पैसा निकाल ये जो शख्स हैं, ये मैं आपको एक बात बताऊं, हम इससे पहले भी आए थे। आप ये लोगों की मदद करने के लिए हमारी बड़ी मदद करते हैं कि इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इनका बहुत ज़्यादा नुकसान है। पता है मुझे, सब जानते हैं और मैं सबको जानता हूँ, जितने भी यहाँ के शदरे के रहने वाले हैं ना मुझे सब जानते हैं और मैं उनको जानता हूँ। क्यों कि मैं ना मेलों में धमाल वो डालता हूँ, दुनिया देखती है मुझे नाचते हुए, डांसर भी हूँ मैं, माइकल जैक्सन की नकल उतार लेता हूँ, मेरे टिकटॉक चल रहे हैं बेशुमार। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना मोबाइल ख़रीद के खुद चलाऊँ, दूसरे जो है ना मेरा चलाते हैं वो खुद फ़ायदा ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं मुझे पता ही नहीं होता, लाइक पे लाइक बजते हैं, सब यही आके कह रहे तू पॉपुलर हो गया। क्या मैं इतना गरीब हूँ कि मैं एक मोबाइल नहीं ख़रीद सकता? नहीं तो मेरे मोहल्लेदारों से पूछ लो कि मैं कितना गरीब हूँ। मैं एक सिगरेट भी इनसे लेके पैसे पीता हूँ, नहीं तो वो भाई खड़े में उनसे पूछ लो कि मैं लेता हूँ कि नहीं, उनकी तरफ कैमरा करके देखो, उनसे पूछ लो कि मैं कितना गरीब हूँ। पर चाहिए कि चलो मुझे छोड़ो, इनकी विचारों की सोचो, ये जो जिनका गिर गया, मेरा क्या गिरना, पर इनसे पूछो। माइकल जैक्सन के नाम से भी? हाँ जी, माइकल फ़याज़, मेरा असल नाम है मोहम्मद फ़याज़। मैं हर स्टाइल मार्शल आर्ट टाइक्वांडो सब सीखा हूँ, मैं तैरना भी सीखा हूँ, मैं नेवी से सीखा हूँ ये तैरना। मैंने हज़ारों लड़कों, हज़ारों चीज़ें निकाल के यहाँ की दुनिया को दी हैं उनकी। आपकी अपील है, आप मेरी आपके साथ अगला भी प्रोग्राम करते हैं। हमें आप कोई कमेंट्स करना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा, प्रोग्राम लंबा हो गया भाई, ये यहाँ के लोगों की कहानी आपके सामने आ गई है। कोई मदद करना चाहता है यहाँ पर आए, उनकी मदद करें माली तौर पर भी और दूसरे तरह से भी इनकी मदद करें ताकि ये लोग अपने ज़िंदगी को कुछ बेहतर कर सकें। बहुत ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।